नमस्कार दोस्तों। पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की डेट में हम लोग कला और स्थापत्य का जो चैप्टर चल रहा था उसी सीरीज़ में आज अगला लेक्चर देखेंगे। ठीक है, लगभग 15-16 पेजेस थे, तो उसमें से आज की डेट में बाकी के पेजेस आप लोगों को अच्छी तरीके से जो लेक्चर होगा उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल के सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल बटन जो होगी उस पर ऑल पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, तो उस पर आप लोग सारी चीज़ें ले सकते हैं, और पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ही आज आप लोगों को यह पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जीएस सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर के कंटिन्यू लेक्चर आ रहे हैं। जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और इस समय कोरोना की वजह से दोस्तों जो समय मिला है उसको आप लोग जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं 2019 की और 2020 की, तो बहुत अच्छी तरीके से ये समय है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ने में लगाइए और जो समय मिला है उसका सदुपयोग करिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करिए। पूरा पूरा समय मिल रहा है, आप लोग घर से मत निकलिए, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है, संक्रमित लोगों की संख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, और आज की डेट में हम लोग कर्नाटक संगीत की गायन शैलियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कर्नाटक की एक गायन शैली है पाठम और जबाली। तो देखिए, पाठम और जबाली जो है कर्नाटक संगीत की प्रमुख गायन शैलियाँ कही जाती हैं। इसके विषय एवं संगीत जो हैं, ठीक है, इसमें गाने योग्य अधिक हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रेम प्रधान गीत होते हैं। ठीक है, तो ये नाम भी अगर याद रखते हैं, जैसे आपसे प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा कि पाठम और जबाली क्या है, ठीक है, आपसे ओवरऑल में प्रश्न आएगा कि कर्नाटक संगीत गायन शैली के बारे में विशेषताएं करिए, या उसका वर्णन करिए, या विवेचना करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसी में आपको एक साथ बतानी होगी। थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन, दो दो लाइन भी अगर बताएंगे तो आपका अच्छे से 200 वर्ड में आराम से क्वेश्चन लिख जाएगा। तिल्लाना क्या है? तिल्लाना संगीत की गायन शैली। तो यह कर्नाटक संगीत में तिल्लाना जो है उत्तरी भारत में प्रचलित तराने का एक प्रतिरूप है। ध्यान रखिएगा, तो जो तराना उत्तर भारत में प्रचलित है, तो ये इसी का एक प्रतिरूप है। और भक्ति आंदोलन के बाद इन गीतों ने शास्त्रीय संगीत और संगीत के बीच में कड़ी का एक कार्य किया था, जो कि तिल्लाना है। ठीक है, उत्तर भारत में प्रमुख जो है अगर कहा जाता है तो भजन है, बंगाल में कीर्तन है, महाराष्ट्र में अभंग है। तो ये सब गायन जो हैं प्रचलित हैं अलग अलग राज्यों में। ठीक है, कव्वाली की जहाँ तक बात करते हैं तो इसका आरंभ जो है उर्दू और फारसी में भक्ति गान के रूप में हुआ था, और इसमें एक या दो गायकों के नेतृत्व वाली कव्वाली जो है सहगान के रूप में, ओजस्वी रूप में गाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं कव्वाली के बारे में। डिस्को संगीत के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, शास्त्रीय संगीत को समझने हेतु विशेष रुचि और ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या है कि वर्तमान में युवा मस्तिष्क ऐसे सुगम संगीत का रसवादन या सुनना चाहते हैं जो उनके मस्तिष्क के बोझ को दूर कर सके, यथाशीघ्र उसमें थिरकन पैदा कर सके। तो इसके लिए लोग डिस्को संगीत को पसंद करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, व्यवहारिक चीज़ों में भी देख सकते हैं कि डिस्को में जो संगीत बजता है उसको डिस्को संगीत कहते हैं। ठीक है, इस हेतु डिस्को संगीत आज के समय में काफ़ी प्रचलित है। जिसके आपने देखा हो ना, जो बार और रेस्टोरेंट जो होते हैं और डिस्को जो होते हैं मेनली, तो उन पर जो फास्ट म्यूज़िक जो होता है उस पर लोग डांस भी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पॉप संगीत या रॉक एंड रोल संगीत। देखिए, इसका उद्भव जो है 1950 के लगभग अमेरिका में हुआ था, और 1956 के आरंभ तक ये संगीत यूरोप में पहुंचा। इस संगीत में आवाज़ काफ़ी ऊंची और लचीली होती है, पॉप संगीत और रॉक एंड रोल संगीत। ठीक है, तो अब देखिए कुछ भारत के राज्यों के परंपरागत लोकगीतों को देख लेते हैं, कि जैसे कर्नाटक में यक्षगान होता है जो कि एक नाट्य शैली है। केरल की बात कर लेते हैं तो पांड्यानी है। ठीक है, पंचवाद्यम है, और थायम बाका है। तो ये तीन जो नाट्य शैलियाँ हैं, ठीक है, जो लोकगीत की शैलियाँ हैं, ये केरल में पाई जाती हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं तो चाकरी है,
भाखा गीत है, ये आपके जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। मणिपुर की बात कर लेते हैं, संकीर्तन, खोंगजोम, पारवा, तो ये दो जो हैं मणिपुरी में पाए जाते हैं। बिहार की बात कर लेते हैं, तो ये बिहार में चैता, विरहनी, नचारी, फाग, लगनी, पूर्वी, ठीक है, तो ये सारे के सारे बिहार में पाए जाते हैं लोकगीत जो हैं। बंगाल में कौन कौन से पाए जाते हैं, भटियाली, बाउल, राजस्थान में मांड, रसिया, मांग बिहार, मांग पिहार, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चैता, आल्हा, बिरहा, ये सारी चीज़ें गीत गाए जाते हैं, लोकगीत, ठीक है। गुजरात में क्या है, सॉरी, गुजरात में क्या है, गरबा है, रास है, तो ये गुजरात में लोकगीत पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में क्या है, पोवाड़ा है, लावड़ी है, गोधल गीत है, तो ये आपके महाराष्ट्र में लोकगीत पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या है, रेलू है, लेजा है, चेत है, पाठ है, धनकुल है, ददरिया है, हरदौल है, लावनी है, माछ है, तो ये सारे के सारे आपके लोकगीत जो कहाँ पाए जाते हैं, आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ में पांडवानी लोकगीत पाया जाता है, ठीक है। अब लोकगीत की बात कर लेते हैं कि अलग अलग तरीके से कि लोकगीत आखिर होते क्या हैं, ठीक है। तो देखिए, आकर्षक धुनि और लयों से बंधे गीत के रूप में कंठ से अनायास प्रपुष्पित, ठीक है, इसके प्रपुष्टन, ठीक है, प्रपुष्टित होती है और जो लोकगीत का रूप ले लेती है। लोकगीतों में क्या होता है कि ग्रामवासियों की आशा, आकांक्षा, सुख दुख, दैनिक कार्यकलाप, पर्व त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान, ये सारे कार्यक्रम जो होते हैं, जैसे विवाह होता है, जन्म होता है, फसल की कटाई होती है, बुआई होती है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, वर्षा होती है, बसंत होती है, आदि ऋतुओं का मनोहर चित्रण हमें मिलता है लोकगीत के माध्यम से, ठीक है। इनका क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि मानव जीवन के एक अनेक पक्षों से, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक ये लोकगीत गाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई तीर्थ है, व्रत है, त्योहार है, मेले हैं, ऋतु है, दुख सुख है, सामूहिक भौतिक सभी क्षेत्रों में इसकी व्यापकता हमें दिखाई पड़ती है। अब देखिए, प्रमुख लोकगीतों को देख लेते हैं कि कौन कौन से लोकगीत हैं। जैसे पांडवानी है छत्तीसगढ़ में, तो देखिए छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय और महत्वपूर्ण लोक कला है। इसके माध्यम से पांडवों यानी महाभारत में जो पांडव थे उनकी कथा को एक ही पात्र, ठीक है, ध्वनि, नाट्य मुद्राएं, आंगिक मुद्राएं, ठीक है, संगीत के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत करता है। मतलब एक व्यक्ति सभी प्रकार से अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपनी मुद्राओं जो नाचने वाली मुद्राएं होती हैं उनके माध्यम से, अंग की मुद्राओं के माध्यम से जो मूवमेंट करते हैं तो उनके माध्यम से मंच पर प्रस्तुत करता है। और इसके जो कलाकार हैं जैसे झंडू राम हैं, देवांगन हैं, तीजन बाई हैं, ऋतु वर्मा हैं, और इस लोक कला के लिए जो ये व्यक्ति हैं विशिष्ट कलाकार माने जाते हैं। बम्बुलिया जो लोकगीत है ये कहाँ पर है, तो बम्बुलिया लोकगीत जो है बुंदेलखंड में है। ये बुंदेलखंड का धार्मिक गीत है जिसकी तुलना मिथिला के बटगमनी गीत से की जा सकती है। इसे दूरस्थ नदी पर स्नान करने के जाते समय, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा दूर नदी पर स्नान करने जा रहे हैं तो उस समय यह बम्बुलिया गीत लोकगीत गाया जाता है, ठीक है। अगला क्या है, लेज़ा गीत मध्य प्रदेश। तो देखिए लेज़ा गीत जो मध्य प्रदेश में है, जगदलपुर मध्य प्रदेश के निकटवर्ती गांवों में यह लेज़ा गीत बहुत गाया जाता है। लेज़ा शब्द का अर्थ क्या है, ले जाने की अनुमति देना, ठीक है, ले जाने की अनुमति देना, कि जैसे जो कि विदाई के समय यह इच्छा का द्योतक होता है कि मतलब जब लड़की की विदाई हो रही होती है किसी तरीके से जो लोग जा रहे होते हैं तो उस समय ये लोकगीत गाया जाता है। ददरिया लोकगीत क्या है, ददरिया लोकगीत जो है मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश का यह गीत संपदों पर चलता है, ठीक है। यह गीत जो है मध्य प्रदेश का गीत जो है ददरिया, तो यह संपदों पर चलता है। इसे जो स्त्री पुरुष होते हैं दोनों गाते हैं क्योंकि यह प्रश्नोत्तरी शैली का गीत होता है। मतलब जैसे प्रश्न और उत्तर जैसे होता है कि एक ने किसी प्रश्न को पूछा, दूसरे ने उत्तर दिया, दूसरे ने प्रश्न पूछा, अगले ने उत्तर दिया, तो इस प्रकार का यह ददरिया गीत मध्य प्रदेश का माना जाता है। चैत पर्व गीत मध्य प्रदेश का, तो यह देखिए बस्तर मध्य प्रदेश में ऋतु गीतों की श्रेणी में आता है, ठीक है, कि यह ऋतुओं के अनुसार यह गीतों को लोकगीत को गाया जाता है। धनकुल जो है, धनकुल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि मध्य प्रदेश में यह बस्तर में देवी दंतेश्वरी देवी की आराधना से संबंधित यह लोकगीत माना जाता है, ठीक है। रेलो गीत की बात करते हैं तो रेलो गीत जो है यह मुड़िया
आदिवासियों का विचित्र लोकगीत है। यह युवक युवतियों द्वारा किसी भी अवसर पर गाया जाता है, मतलब जो नवयुवक युवक युवतियाँ होते हैं तो उनके द्वारा जो अवसर होते हैं अवसरों पर गाया जाता है। किसी भी अवसर, कोई भी अवसर हो तो उस पर गाने लगते हैं लोग। हरदौल की मनौती, तो यह लोकगीत जो है बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों में अपने वीरोचित कार्यों के लिए, मतलब जो वीरता के कार्य हैं उनके लिए यह प्रसिद्ध है। हरदौली के चरित्र को बुंदेली लोकगीतों में बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ में भी गाया जाता है। आल्हा क्या है? आल्हा देखिए, जगनिक कृत आल्हा में आल्हा की रचना किसने की थी? जगनिक ने की थी। और दिल्ली के पृथ्वी राज के विरुद्ध आल्हा और उदल वीरों द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयों का वर्णन है। ठीक है, कि जैसे देखिए आल्हा जो थे तो वह दिल्ली के पृथ्वीराज के खिलाफ में, इनके विरुद्ध में आल्हा और उदल, ठीक है, इन दोनों वीरों ने 52 लड़ाइयाँ लड़ी थीं। और इन 52 लड़ाइयों के वर्णन जो है वो आल्हा खंड में किया जाता है। ये बुंदेलखंड में ये चीज़ें गाई जाती हैं। इसमें प्रत्येक खंड की समाप्ति तक आते आते लयबद्धता जो होती है, मतलब बहुत तेज़ी तेज़ी से लोग बोलने लगते हैं। ठीक है, अगली चीज़ क्या है? लावड़ी। लावड़ी जो है दोस्तों महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र में 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में लावड़ी ने मालवा में प्रवेश किया था। तो ये लोकगीत है और इस लोकगीत ने 18वीं शताब्दी में प्रवेश किया था। पमवाड़ा क्या है? देखिए पमवाड़ा जो है नामक अवधान शैली से भी निमाड़ अपरिचित नहीं है। ठीक है, इसमें गति होती है, मतलब मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। और अनुष्ठानों एवं उत्सवों से संबंधित स्त्री जो है गीतों की धुनें होती हैं, तो धुनों में वस्तुतः अपने लोक परक संगीत की कुछ मूल धुनों को विशुद्ध रूप से मिल जाता है। ठीक है, तो ये स्त्रियों द्वारा धुन गुनगुनाया जाता है। ठीक है, माच क्या है? माच देखिए मालवा मध्य प्रदेश के माच नामक जो लोक नाट्य है, इसके संगीत का अपना निजी रूप है। और माच के 3 अखाड़े हैं जो बाल मुकुंद गुरु, कालू राम उस्ताद और राधा कृष्ण गुरु के अखाड़ों के नाम से जाने जाते हैं। तो ये माच आपका मालवा का आपका यह लोक नाट्य है। चाकरी क्या है? चाकरी देखिए जम्मू कश्मीर के लोक संगीत की अनूठी शैली है। ऊंची लय में गाए जाने वाली इस गीत में सारंगी प्रमुख वाद्य है, जिसे सारण भी कहा जाता है। ठीक है, सारंगी आप लोगों ने देखा होगा। चलिए ठीक है, अब चौकरिया फाग। चौकरिया फाग देखिए 4 पंक्तियों वाली ईसुरी नामक कवि की बंदिशें, जिन्हें चौकड़िया फाग कहा जाता है। ठीक है, भोपाल तक यह व्याप्त बुंदेलखंड के समूचे प्रदेश की लोक संगीतिक परंपरा का अंग बन गई। मतलब यह भोपाल तक भी गाया जाता है और इधर बुंदेलखंड में के एरिए में भी गाया जाता है। नचारी क्या है? नचारी देखिए यह बिहार का लोकगीत है और इसे प्रार्थना गीत के रूप में भी पर्व और त्यौहार के समय घर में गाया जाता है। देखिए थायम बाका। ठीक है, थायम बाका क्या है? केरल का लोकगीत भी ताल वाद्यों का सामूहिक प्रभाव है। और इस प्रदर्शन में चेंडा प्रमुख वाद्य होता है। क्या होता है? चेंडा। ठीक है, चेंडा आपका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। चलिए आगे देखते हैं, पोवाड़ा क्या है? पोवाड़ा जो है आपकी यह कला जो है महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी से लोकप्रिय है। पोवाड़ा का अर्थ होता है कथा को शानदार तरीके से बयान करना। ठीक है, कथा कोई भी जो कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से वाचन करना, उसको बताना। ठीक है, गोधल गीत क्या होता है? महाराष्ट्र में इस कला का प्रचलन जो है 5वीं शताब्दी में कदम्ब राजवंशों से जारी है। कदम्ब राजवंश जो महाराष्ट्र में थे, तो तब से 5वीं शताब्दी से ये चीज़ें जारी हैं। और गोधल गीत जो है विवाह और पुत्र का जब जन्म होता है घर में, तो विवाह और पुत्र जन्मोत्सव पर घर घर जाकर प्रस्तुत किए जाने वाले इस भक्ति गीतों में हाथों में प्रयोग से भाव प्रस्तुत किए जाते हैं, मतलब हाथों को हिलाकर मूवमेंट करके इस लोकगीत को गाया जाता है। फाग क्या है? फाग जी है जो देखिए यह गीत जो है फगुआ या होली के गीत भी आप लोगों ने देखा होगा, होली पर जो फाग गाया जाता है तो वही है ये। ठीक है, बेतिया राज के जमींदार महाराज नवल किशोर सिंह ने फाग राग के गीतों की रचना की थी। तो ये चीज़ें हैं। भाखा गीत जम्मू कश्मीर, तो देखिए संवेद स्वरों में गाए जाने वाले इस गीत को पुरुष एवं स्त्री मिलकर गाते हैं और घाटियों में इसकी गूंज दूर दूर तक जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जम्मू कश्मीर के भाखा गीत की। ठीक है, अब अगली चीज़ देखते हैं, संगीतज्ञों के वर्ग
कि इसके वर्ग कौन कौन से होते हैं। जैसे देखिए, पहला वर्ग होता है नायक। जो व्यक्ति गुरु परंपरा से शिक्षण प्राप्त करके उसे अपनी बुद्धि के अनुरूप विकसित करता है, उसे नायक कहा जाता है। ठीक है। अब नायक एक और है, जो अपने से पूर्व समय पर वर्तमान काल के संगीत का ज्ञाता हो, गुरु परंपरा से प्राप्त मूल रचनाओं को उसी प्रकार सुनाए जिससे उसे नायक कहते हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग संदर्भों में चीज़ें कही जा रही हैं। पंडित क्या होता है? देखिए, पंडित की जहाँ तक बात करते हैं तो जिन्हें संगीत शास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो। ठीक है। क्रियात्मक ज्ञान साधारण होता है, उन्हें पंडित कहते हैं। पंडित किसको कहते हैं? जिसको संगीत शास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो। ठीक है। तथा क्रियात्मक ज्ञान साधारण हो। जो किया जाने वाला ज्ञान है वो अगर नॉर्मल भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन जो आपका संगीत शास्त्र है उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। कलावंत क्या होता है? कलावंत जो व्यक्ति अभ्यास के द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन करे, श्रोताओं को प्रभावित करे, उसे कलावंत कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई कला सीख कर आ रहे हैं और उसके द्वारा लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, तो आप कलावंत हैं। ठीक है। अताई गायक क्या होते हैं? जो नियमित और संगीत साधना न कर केवल इधर उधर से सुनकर नकल करके गाते हैं, तो उसे अताई गायक कहते हैं। जैसे हम सभी लोग एक तरीके से अताई गायक हैं, क्योंकि हम लोग दूसरों की सुनकर उसी को गुनगुनाने का या गाने का कार्य करते हैं। ठीक है। अगली चीज़ क्या है? शस्त्रकार। शस्त्रकार की जहाँ तक बात कर लेते हैं, जो संगीत के संपूर्ण पक्षों का शास्त्रीय ज्ञान रखता हो। देखिए, जो संगीत के संपूर्ण पक्षों का शास्त्रीय ज्ञान रखता हो, जिसने अपने मौलिक विचारों से संगीत शास्त्र में योगदान दिया हो, उसे शास्त्रकार कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब अगली चीज़ क्या है? प्रमुख राग कौन कौन से हैं? तो जैसे देखिए, राग हिंडोली, यह मधुर राग होता है, बसंत ऋतु में गाया जाता है और यह श्रृंगार रस प्रधान है। ठीक है। इसमें श्रृंगार को प्रमुखता प्रदान की गई है। श्री राग क्या होता है? यह मस्तिष्क को आहाल से भर देने वाला राग होता है, ये भी श्रृंगार रस प्रधान होता है। ठीक है। राग में क्या होता है? ये वर्षा ऋतु का राग है। सबसे पहली चीज़ है, राग में कैसा है? वर्षा ऋतु का राग है और इसमें गायन में आसमान में मेघ घिर जाते हैं। ठीक है। यह वीर रस से प्रधान है, मतलब वीरता की बातें इसमें कही जाती हैं। श्रृंगार की बातें श्रृंगार रस में कही जाती हैं। राग दीपक क्या होता है? राग दीपक गायन में दीप जल उठते हैं। जैसे दीपक, आप थोड़ा सा सेंस लगाइए कि राग दीपक क्या है? राग दीपक गायन में दीप जल उठते हैं और यह करुण रस प्रधान होता है। करुण रस का मतलब थोड़ा सा अंदर से आप करुणा से युक्त यह जो रस होता है वो प्रधान होता है। ठीक है। राग भैरव क्या होता है? राग भैरव का आप लोगों ने सुना भी होगा। यह प्रातःकाल गाया जाने वाला, सुबह गाया जाने वाला यह राग है और अत्यंत सहज और लोकप्रिय राग भी कहा जाता है। राग बिलावल क्या है? राग बिलावल यह रात्रि के प्रथम पहर में गाने जाने वाला राग कहलाता है, राग बिलावल। राग काफ़ी क्या है? राग काफ़ी यह होली के समय रात्रि में गाया जाने वाला राग होता है। राग भैरवी क्या है? यह प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है और यह भक्ति रस का प्रधान होता है। देखिए, दोनों में जैसे प्रातः काल में गाया जाने वाला जो है राग भैरव भी है, राग भैरवी भी है। ठीक है। तो ये दोनों हैं, और एक भक्ति रस से है और एक करुणा रस से है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। अगला क्या है? राग देश। राग देश देखिए, यह रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाने वाला राग कहलाता है। राग भोपाली क्या है? यह रात्रि के प्रथम पहर में गाने जाने, जिस समय रात स्टार्ट हो रही होती है तो उसी समय गाया जाने वाला यह राग भोपाली राग है। राग बिहाग क्या है? यह रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाने वाला राग है, राग बिहाग। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों, यह आज का जो लेक्चर था यह आपका कंप्लीट हो गया है। आज की डेट में जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप से लोग जुड़े हुए हैं उनको यह PDF मिल जाएगी। अच्छे से तैयारी करिए आप लोग। और जो लोग भी आप लोग पेड व्हाट्सएप ग्रुप 2019 और मेंस के लिए दोनों का, जैसे 2019 का अलग चल रहा है, 20 का अलग चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। पेड व्हाट्सएप ग्रुप है और आप लोग सोच समझ के देख सकते हैं जो भी आपकी इच्छा करती है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9140085178। ठीक है। चलिए, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए।